नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुशखबरी, राष्ट्रीय खेलों के पदक वीरों के लिए इनाम राशि दोगुना करेगी उत्तराखंड सरकार। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रही उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को पदक लाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने की तैयारी कर ली है। खेल निदेशालय ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। शासन में मंथन के बाद प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जा सकता है। मौजूदा प्रावधान में ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने पर 2 करोड़, रजत पदक लाने पर 1.5 करोड़, कांस्य पदक लाने पर 1 करोड़ रुपए और ओलंपिक में हिस्सा लेने पर 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि राज्य सरकार की ओर से देने का प्रावधान है। वहीं राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक पर 6 लाख, रजत पदक पर 4 लाख और कांस्य पदक पर 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। नीति घाटी में चमका उम्मीदों का सूरज, ग्रामीणों को आय का माध्यम, पर्यटकों को मिलेगा नया टूरिस्ट प्लेस। चमोली जिले के नीति घाटी के वाइब्रेंट विलेज मलारी और नीति में अब उम्मीदों का सूरज चमकने लगा है। प्रशासन गांव के विकास के साथ यहां रहने वालों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए खाका खींचने में जुटा है, तो ग्रामीण बेहतर भविष्य के सपने बुन रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार समेत अन्य सुविधाओं के अभाव में पलायन की मार झेल रहे मलारी और नीति में इस बार अच्छी खासी चहल पहल दिखाई दे रही है। इस उम्मीद में कि सरकारी योजनाओं की बयार चलेगी तो पग पग विकास से महकेगा। चीन सीमा से सटी नीति घाटी का सबसे बड़ा गांव है मलारी, जो कि समुद्र तल से 10,200 फीट की ऊंचाई पर है। इस गांव तक पहुंचने के लिए बद्रीनाथ यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ाव जोशीमठ से मलारी नीति हाईवे पर 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहां से चीन सीमा पर स्थित सुमना और बाड़ाहोती क्षेत्र सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। डीजे संचालक ने कांवड़ लेकर जा रहे महंत और उनके शिष्यों पर क्या हमला, एक की आंखों की रोशनी गई। हरिद्वार से कांवड़ लेकर गाजियाबाद जा रहे महंत और उनके शिष्यों के साथ मंगलोर क्षेत्र में एक डीजे संचालक ने मारपीट कर दी। डीजे संचालक ने उन्हें बुरी तरह से पीट दिया, जिससे वे घायल हो गए। मारपीट में शिष्य की आंखों की रोशनी भी चली गई है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश गाजिया के हिंडन विहार निवासी महंत मच्छेदर पुरी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 28 जुलाई की शाम को अपने शिष्य चिराग पुरी और गणेश पुरी के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर अपने शिव बालाजी धाम जा रहे थे। जब वे मंगलोर कोतवाली क्षेत्र की चीनी मिल के पास पहुंचे, तब वहां पर पहले से ही खड़े चौधरी डीजे की परतापुर के साथ आए करीब 45 युवकों ने डीजे संचालक शहजाद चौधरी के कहने पर उनके साथ मारपीट कर दी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर झोपड़ी में बना रहे थे मांस, कांवड़ियों ने जमकर किया हंगामा। हरिद्वार रोड पर सोमवार की रात जमकर बवाल हो गया। यह तब हुआ जब सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी में मांस पकाया जा रहा था। कांवड़ियों को जब इसका पता चला तो उन्होंने जमकर हंगामा कर दिया। पुलिस ने सूचना पर मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों पर कार्रवाई कर चालान कर दिया है। हरिद्वार रोड पर रात के समय कुछ कांवड़ यात्री रुड़की की ओर जा रहे थे। इस दौरान उन्हें एक सिनेमा घर के पास एक झोपड़ी में कुछ मांसाहार भोजन की गंध आई, जिस पर उन्होंने हंगामा काट दिया। काफी संख्या में कांवड़ यात्री वहां पर पहुंच गए। तब तक सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मेरी मौत का जिम्मेदार, सुसाइड नोट लिखकर मैनेजर ने लगा दिया फंदा, पुलिस कर रही जांच। हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर की लाश यातायात नगर में कंपनी के कार्यालय के पास उसके कमरे में फांसी के फंदे में लटकी मिली। पुलिस को कमरे की जांच के दौरान एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में मैनेजर ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। उधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। हालांकि अभी तक परिजनों ने पुलिस को तहरीर नहीं सौंपी है। कोतवाली पुलिस के अनुसार आकाश सिंह 29 वर्षीय पुत्र राजनीत सिंह निवासी गनीपुर डबराहा तिलकहारा आजमगढ़ का रहने वाला था। वह TCI फ्राइट कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात था। कंपनी का एक ऑफिस यातायात नगर में है। वह यातायात नगर में कंपनी के पास ही कमरा लेकर रह रहा था।
बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, लंगसी में सड़क का 10 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त, फंसे हजारों यात्री। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लंगसी के समीप मलबा व बोल्डर आने से बंद हो गया। सड़क का 10 मीटर हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हाईवे बंद होने से यहाँ हजारों यात्री फंसे हैं। एनएच के द्वारा हाईवे को खोलने का कार्य जारी है। यमुनोत्री हाईवे पर भी 7 घंटे बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई, लेकिन यहाँ आवाजाही जोखिम भरी है। यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह मलबा बोर्डर आने से हाईवे दलदल में तब्दील हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बीते शुक्रवार रात्रि में गोवालदम हाईवे पर नारायण बगड़ के आमसोड़ से लापता हुए वाहन सहित 2 युवकों की तलाश जारी है। दिल्ली हादसे के बाद जागे अधिकारी, कोचिंग सेंटरों में छापा, 10 को नोटिस, नक्शे और पार्किंग व्यवस्था नहीं मिली। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में जल भराव से 3 छात्रों की मौत के बाद डीडीए ने सोमवार को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों में छापा मारा। नक्शे में खामियां, कोचिंग सेंटरों में पार्किंग नहीं होने पर प्राधिकरण ने 10 कोचिंग सेंटरों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किए हैं। राज्य में आईएएस की तर्ज पर होगा वित्तीय अफसरों का प्रशिक्षण, शासन ने जारी किया पाठ्यक्रम। राज्य के वित्तीय अफसरों का अब केवल भर्ती के समय ही नहीं बल्कि पदोन्नति के साथ ही प्रशिक्षण होगा। शासन ने वित्तीय सेवा संवर्ग के अफसरों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। पहली बार वित्त के अफसरों को सेवा काल में राज्य के अलावा विदेशों में भी प्रशिक्षित करने की तैयारी की जा रही है। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्धन की ओर से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी किया गया है। दरअसल अभी तक उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग के अफसरों के लिए भर्ती के समय ही 9 माह का प्रशिक्षण कोर्स होता था। चूंकि वित्त क्षेत्र में भी निरंतर नए बदलाव आते रहे हैं, लिहाजा सरकार ने वित्त सेवा संवर्ग में भी सेवा काल में प्रशिक्षण का प्रावधान किया। इस हिसाब से वित्त विभाग ने पाठ्यक्रम तैयार कर दिया है। आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंचे सीएम, पीड़ितों ने भया क्या दर्द, बुजुर्गों के छलके आंसू, तस्वीरें। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन की घटनाएं अब बढ़ गई है। बीते शनिवार को टिहरी के तिनगढ़ गांव में एक बार फिर भूस्खलन हुआ। इसमें 15 आवासीय मकान मलबे में दब गए। हालांकि प्रशासन ने सुबह ही इन घरों को खाली करा लिया था, जिसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीणों को बिनखखाल इंटर कॉलेजों में शिफ्ट किया गया है। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के तोली गांव में भूस्खलन की चपेट में एक मकान के अंदर मां और बेटी दब गई, जिससे दोनों की ही मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्यों ने देर रात किसी तरह बाहर भागकर जान बचाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रभावितों का हाल जानने वहां पहुंचे और सीएम ने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनकर तैयार, हजारों बच्चों का होगा अब पुनर्वास। प्रदेश की स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनकर तैयार है, जो मंजूरी के लिए आगामी अगस्त माह में कैबिनेट में आ सकती है। पहली बार बनाई जा रही इस नीति को मंजूरी मिली तो प्रदेश के लगभग 10,000 सड़क पर गुजारा करने वाले बच्चों का पुनर्वास होगा। एक सर्वे में विभाग को देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में सड़क पर रहने वाले ऐसे करीब 10,000 बच्चे मिले हैं। हालांकि कुछ अन्य जिलों में भी इस तरह के बच्चे हैं जो गिनती के हैं। महिला कल्याण निदेशालय ने प्रदेश में स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे मंजूरी के लिए विधायी में भेज भी दिया गया है। हालांकि विधायी ने इसे कुछ भाषाई संशोधन के लिए विभाग को वापस कर दिया है। देहरादून मेट्रो नियो परियोजना के लिए 2 प्रस्तावों पर मंथन, कैबिनेट लाएगी अंतिम मुहर। दून मेट्रो नियो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 2 प्रस्तावों पर विचार चल रहा है। पहला यह कि परियोजना के लिए राज्य सरकार 40% अंशदान दे और 60% राशि वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में ली जाए। दूसरा प्रस्ताव यह है कि परियोजना का संपूर्ण व्यय सरकार के स्तर पर हो। इनमें से कौन सा प्रस्ताव बेहतर होगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड इसका निर्णय लेगा। फिर कैबिनेट इस संबंध में अंतिम मुहर लगाएगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी जितेंद्र त्यागी ने ये जानकारी दी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।